तो आज जो हम समझेंगे इसमें बेटे, आज का टॉपिक रहेगा हमारा धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा। और इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेकिंग सोडा। ठीक है, और आज हम समझेंगे यहाँ धावन सोडा को। देखिए, धावन सोडा है तो इसमें सबसे पहले हम क्या समझेंगे यहाँ? इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो बताइए रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, याद रखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और इस आधार पर हमें समझना है यहाँ रासायनिक नाम। देखिए रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम कार्बोनेट। Na के लिए बोलेंगे हम ये सोडियम कार्बोनेट। और 10 के लिए केमिस्ट्री में बोलते हैं हम डेक। तो डेक को हो जाएगा बेटा डेका हाइड्रेट, और जल को बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है, इस प्रकार से हमने रासायनिक सूत्र समझ लिया, रासायनिक नाम भी समझ लिया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे यहाँ पढ़ेंगे बेटे क्या? सामान्य नाम। सामान्य नाम, या इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? व्यापारिक नाम। व्यापारिक नाम, सामान्य नाम या व्यापारिक नाम। बताइए क्या हो जाएगा इसका सामान्य या व्यापारिक नाम? तो देखिए सबसे पहले धावन सोडा, ये इसका सामान्य नाम ही दे रखा है। तो एक तो धावन सोडा, धावन सोडा। और एक नाम और है इसका, क्या है? धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। एक नाम और हो जाएगा इसका क्या? सोडा एस। इसको हम सोडा एस भी बोलते हैं, सोडा एस, सोडा एस। और एक नाम और हो जाएगा बेटे क्या? इसे और किस नाम से जानते हैं हम? रे। इतने सारे इसके सामान्य नाम हो जाएंगे। सामान्य नामों से जाना जाता है इतने से। धावन सोडा, धोने वाला सोडा, ठीक है, सोडा एस या रे। याद रखोगे ने? चलिए अब एक पॉइंट और बच गया। अभी क्या बच गया? अणु भार। अणु भार कितना आएगा निकल के? चलो चेक कर लेते हैं। देखिए अणु भार कैसे निकालेंगे। सूत्र है हमारे पास में बेटे Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसका अणु भार हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? देखो यहाँ सोडियम के 2 हैं। कितने परमाणु हैं सोडियम के? 2। अब एक सोडियम का बेटे अणु भार 23 होता है, और 2 का कितना हो जाएगा? 46, 46 प्लस कार्बन का अणु भार कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट 12। कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 प्लस ऑक्सीजन का देखो यहाँ ध्यान से 3 है। कितने हैं? 3। और एक का होता है 16, तो कितना हो जाएगा? 48, 48 प्लस पूरे जल का कितना होता है? 18। पूरे जल का अणु भार होता है 18, और 18 में 10 गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। जोड़ लो भी ने, कितना आएगा? देखिए 0, 8, 2 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल का 1, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 4 कितने हो गए? 13 4 17, 17 और 1 18 का 8 हासिल का 1, 1 ये और 1 हासिल का 2, 286। तो अणु भार कितना हो जाएगा इसका? 286, 286। ठीक है, 286 ग्राम हो जाएगा इसका पूरा अणु भार। आगे इस तरह से समझ में? अब देखो कुछ बच्चों की बात समझ में आ रही होगी जी, जल का कैसे है एकदम 180 कर दिया तुमने। अगर आप जल का अलग निकालोगे ना, जल का अलग निकालोगे H2O का, तो बेटे इसका होता है 18। दो कैसे? यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का कितना बताया था मैंने अभी? 16। 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो इस प्रकार से 18 में हमने 10 गुणा कर ली है। ठीक है, 180 हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करो इन्हें फटाफट, फिर आगे समझते हैं इसको बनाने की विधियाँ। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह से 3-4 नाम मिलते जुलते रख देगा तुम्हें।
तो वहाँ में से एक आंसर उसमें सही छिपा हुआ होगा, वो तुम्हें ढूंढना होता है। तो अगर ये तुम्हें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन याद रहेगा तो बड़े आसानी से हम उसका उत्तर सही लगा पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। अणुभार पूछ सकता है आपसे, हालांकि अणुभार अभी तक नहीं पूछा गया कभी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन तीनों में से तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और सामान्य नाम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता ही है। और सबसे ज़्यादा जो पूछेगा 90% वो बेटे रासायनिक सूत्र से पूछता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा। और ये कई बार आया भी क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र कई बार पूछा है पेपर में, तो याद रखिएगा। इसके आगे अब हेडिंग डालोगे क्या, धावन सोडा बनाने की विधि, बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ धावन सोडा, धावन सोडा बनाने की विधि। डाल लो हेडिंग सभी, धावन सोडा बनाने की विधि। तो देखिए पहले मैं तुम्हें इसको एक ही बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें बनाने के लिए, कुछ नहीं याद करना तुम्हें। देखिए क्या करना है, ध्यान से समझना बेटे, क्योंकि इसमें काम ध्यान से समझने का ही है। समीकरण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते थे, राख, प्लस 10 मॉलिक्यूल इसमें हमने ले लिए जल के, H2O 10 अणु। 10 अणु कितने ले लिए, 10 अणु किसके, जल के। और इनकी आपस में हमने क्रिया करा दी, मतलब राख में पानी मिला दी, पानी मिला दिया, और पानी मिलाने पर जो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ, धावन सोडा, धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। तो इसको हम बोलते हैं धोने वाला सोडा या धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा। ठीक है, तुमने देखा भी होगा घर पे नॉर्मली कुछ कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब बर्तन धोने वाले जो हमारी सामग्री होती है, जैसे घड़ी साबुन का इस्तेमाल करते हैं या कोई सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, राख में थोड़ा सा पानी मिलाया और उसी से हम बर्तन को साफ कर लेते हैं, होता है। तो बेटे इसलिए करते हैं वो, क्योंकि जब राख में हम पानी मिलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, धावन सोडा में, तो उससे भी बहुत अच्छे हमारे बर्तन साफ हो जाते हैं। आ रही बात समझ में। अच्छा अब एक चीज़ समझिए, तो ये जो बनता है ये हमारा बनेगा कैसे, प्रोसेस समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखिए इसकी विधि समझना ध्यान से, ये तो आप पेपर में इस तरह लिख के आना, ठीक है, पेपर में इतना लिख के आना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। देखिए विधि होती क्या है, ये बनेगा कैसे, विधि समझिए। यहाँ प्रोसेस इसका क्या है, मैकेनिज्म। देखो ये जो प्राप्त होगी ना हमें राख, कहाँ से प्राप्त होगी बताइए, ये प्राप्त होगी हमारी जब हम बेकिंग सोडा बनाते हैं तब। देखिए बेकिंग सोडा कैसे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे NaCl, कल मैंने बताई थी रिएक्शन आपको, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस और प्लस अमोनिया, इन चारों पदार्थों को मिला करके हम रिएक्शन बनाते हैं। तो क्या होती है, तो ये जब मिलते हैं चारों के चारों, तो यहाँ से क्या बनता है NH4Cl, यहाँ का ये NH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, NH4 में, NH4। अब ये NH4 कहाँ से हो गया कि इसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है, इसमें जुड़ जाएगा जाके, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन में चला जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ का पूरा Cl ये निकल जाएगा बाहर, NH4Cl, और प्लस अब क्या बचेगा, यहाँ एक Na बच गया, तो Na ले लिया यहाँ से, NaCl यहाँ का चला गया बाहर, यहाँ क्या बचा हुआ अभी एक हाइड्रोजन, तो यहाँ ले लिया हमने NaH ले लिया, और यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ एक ऑक्सीजन ये रहा, और CO3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, CO3, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि थी, कल पढ़ी थी आपने, ठीक है। अब ये जो बेकिंग सोडा यहाँ बना है बेटे, इसको कर दो गरम। इसको क्या करोगे, गरम। कैसे गरम करोगे, देखो NaHCO3, अब हम इसको करते हैं यहाँ पे गरम, और जब इसको गरम करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, तो ये टूट जाएगा हमारा किसमें, Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 गैस में। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 गुणा कर देते हैं हम। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। अब ये जो आपका बना है यहाँ, ये बनी है बेटे क्या, राख, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं जिसको, सोडियम कार्बोनेट। और यही सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करा गया है कहाँ, धावन सोडा बनाने में। ये है इसका पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने बनाया बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को हमने फिर गर्म करा, और गर्म करने पर हमें मिला यहाँ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में हमने 10 अणु जल के मिलाए, और 10 अणु जल के मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ, धावन सोडा। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई। चलिए, लेकिन बेटा ये आपको सिर्फ नोट में याद करनी है, ये उतार लेना कॉपी में, लेकिन इसको पेपर में मत लिख के आना। क्यों नहीं लिखाएंगे पेपर में, क्योंकि ये प्रोसेस हम पीछे समझ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये आपको दोबारा वहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिख देना काफ़ी है। ठीक है,
चलिए देखो बनेगा क्या, इसकी परिभाषा क्या बनाओगे, तो लिखोगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के, 10 अणु जल के मिलाने से क्या होता है, धावन सोडा बनता है या प्राप्त होता है, मिलाने से प्राप्त होता है। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने इस समीकरण के हिसाब से लिखी है, नीचे वाले समीकरणों के हिसाब से इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई, क्या बनाई है, सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के मिलाने से धावन सोडा प्राप्त होता है। उसके बाद ये समीकरण उतार लोगे और उसको उतार लेना है, हम नीचे बॉक्स में बंद कर लेना इस चीज़ को, ये भी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। तो देखिए धावन सोडा बनाने की विधि से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ बेटे, कोई समस्या आ रही हो, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है तो मुझसे बता दो। अभी मिटाने से पहले कोई पूछना चाह रहा हो बच्चा तो पूछ लो, नहीं है किसी का भी डाउट, वेरी गुड। चलिए बेटे आगे समझते हैं। देखिए अब हम डालेंगे यहाँ अगला पॉइंट, अगले जो हेडिंग समझेंगे हम समझेंगे यहाँ धावन सोडा के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे हम यहाँ धावन सोडा की फिजिकल प्रॉपर्टीज के विषय में। देखिए अब तो इसकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टियाँ होती हैं। नंबर एक धावन सोडा के बारे में। तो देखिए आप इसका सूत्र पर नजर डालिए जरा एक बार, चलो पहले लिख देता हूँ जब बताऊंगा। लिखो यह एक गंधहीन का मतलब क्या है, इसमें क्या कोई स्मेल आती है, नहीं आती, जो सोडा है इसमें कोई गंध नहीं आएगी, ये एक गंधहीन। फिर आगे लिखोगे क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। इसके एक अणु में क्रिस्टलीय पदार्थ है, इसके क्रिस्टलन के एक अणु में, इसके एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं, ठीक है। इसके एक क्रिस्टलन में जल के कितने अणु होते हैं, 10, याद रखिए। देखिए गंधहीन का मतलब बेटा ये है कि इसमें कोई स्मेल नहीं आई किसी प्रकार की, और क्रिस्टलन का मतलब होता है कि ये हल्के से दानेदार जैसा दाना होता है ना, दाने जैसी संरचना मिलेगी। जैसे अगर चीनी देखिए, चीनी को जब तुम देखोगे मसल के तो कुरकुराती है हाथ में, दाने से नज़र आते हैं उसके अलग अलग। इसी प्रकार से जब आप इस सोडा को देखोगे, धावन सोडा को, तो ये भी हल्का सा ऐसा कुरकुराएगा हाथ में, दाने जैसा होगा, पाउडर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है पाउडर और क्रिस्टलन में बेटा अंतर होता है थोड़ा सा। अब देखिए हाँ, जैसा नमक होता है, नमक की तरह ही क्रिस्टलन, नमक भी एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, नमक की तरह ही होगा। देखिए दूसरी बात ये समझ लीजिए, इसमें यह जल के साथ घुलकर या जल में घुलकर पर्याप्त ऊष्मा देता है। मतलब अगर इसे हम जल में घोलेंगे तो ये हल्का गर्म हो जाएगा, महसूस कर सकते हो आसानी से। तीसरी बात, इसे शुष्क वायु में, शुष्क वायु का मतलब क्या है बताओ जल्दी से, सूखी हवा में, मतलब जैसे धूप होती है इस तरह से शुष्क वायु में, इसे शुष्क वायु में खुला रखने से क्या होगा बताओ जल्दी से। खुला रखने से जो जल है, जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाएंगे। खुला रखने से
जल के अणु, जल के अणु निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी को आप भीगी हुई चीज़ को पानी धूप में रखोगे तो सूखेगी नहीं सूखेगी, तो उसका जो पानी होगा, पानी के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। जल्दी से नोट कर लो, 3 प्रॉपर्टी हमने इसके बारे में समझी, उसके बाद हम समझेंगे यहाँ रासायनिक गुण, रासायनिक समीकरण इसके बारे में उतार लिए। अब देखिए, अब आगे हम समझेंगे यहाँ धावन सोडा के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होगा रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक समीकरण क्या बनेंगे इसकी। जल्दी से हेडिंग डाल लो। देखिए नंबर 1, पहला नंबर 1 डाल लो बेटे, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब अगर हम इसको ऊष्मा गर्म करें या धूप में रख दें तो क्या होगा, बताइए। गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर जल है वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो लिखोगे क्रिस्टलीय धावन सोडा को, क्रिस्टलीय धावन सोडा को, धावन सोडा को गर्म करने से, गर्म करने से, गर्म करने से, गर्म करने से सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, में बदल जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताइए। क्रिस्टलीय धावन सोडा को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो देखिए कैसे बदल जाएगा, समीकरण समझिए। यहाँ समीकरण देखिए क्या होगा बेटे, सोडियम कार्बोनेट का धावन सोडा का सूत्र मैंने क्या बताया था, बताओ जल्दी से। Na2CO3 × 10H2O, ये बताया था। तो ये धावन सोडा है, क्या है ये, धावन सोडा। इसके नीचे लिख देते हैं हम यहाँ धावन सोडा। ये क्या ले लिया हमने, धावन सोडा। अब इसको करेंगे हम गरम, क्या करेंगे, गरम। ऊष्मा प्रभाव का मतलब होता है गरम करना। गरम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा बाहर, जो इसके जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाएंगे अलग, तो सोडियम कार्बोनेट बचेगा यहाँ से। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ Na2CO3 प्लस लगाएंगे बीच में, और प्लस लगा के यहाँ 10H2O बाहर निकल जाएंगे। इसके 10 अणु जो जल के हैं वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो यहाँ ये क्या बचा, ये बचा राख। राख मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बचा, सोडियम कार्बोनेट बचा बेटे। और ये क्या हो गया, यहाँ पृथक हो गया, जल बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया। इस प्रकार से ऊष्मा का प्रभाव दिखाता है हमारा धावन सोडा। जल्दी से नोट कर लो, आगे समझेंगे हम दूसरी हेडिंग। देखिए आगे समझोगे नंबर 2, और नंबर 2 पर समझोगे बेटे CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। देखिए ध्यान से समझिए जरा। तो लिखोगे यहाँ धावन सोडा के, धावन सोडा के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, धावन सोडा के जलीय विलयन में क्या डाल दें, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से, प्रवाहित करने से बताइए क्या बनेगा, प्रवाहित करने से बेटे बेकिंग सोडा बनता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अवक्षेप, अवक्षेप बनता है, बेकिंग सोडा का अवक्षेप बनता है। देखिए कैसे बनता है, ये सब तुम्हारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है, समझ लीजिए। सगरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली समीकरण है ये नहीं पूछेगा पेपर में सीधी सीधी। देखिए समीकरण समझ लो बेटे जरा, 1 मिनट। तो देखिए समीकरण क्या बनेगी, धावन सोडा के जलीय विलयन में, तो धावन सोडा का जलीय विलयन होगा हमारे लिए Na2CO3 + H2O, ये हो गया धावन सोडा का जलीय विलयन।
अच्छा, इसमें प्लस हम क्या डाल दें, CO2 गैस। CO2 गैस मिला देंगे। मिलाने के बाद जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ, तो रिएक्शन करने से हमें क्या प्राप्त होगा, बेकिंग सोडा अर्थात NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा। अब बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ सोडियम के 2 हैं, यहाँ सोडियम का 1, तो इसके आगे 2 से गुणा करोगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी अपना आप। तो ये हो गया यहाँ सोडियम, हाँ, धावन सोडा का जलीय विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने इसमें मिला दी, तो ये क्या बन गया हमें यहाँ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, किस रूप में मिलेगा ये हमें, अब छेप के रूप में मिलेगा। अब छेप जल्दी से नोट कर लो। अब डालोगे नंबर 3, और नंबर 3 में क्या लिखोगे, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, रिएक्शन विद एसिड, अम्लों से क्रिया। अब तो आपकी जानी पहचानी हेडिंग आ गई है ना, अम्लों तो को पढ़ के आ रहे हो पीछे, तो कर दोगे इसमें तो अपना। आप बताओ, हिंट दे दूं थोड़ी सी, है ना। तो देखिए बेटे क्या होगी, धावन सोडा की अब की बार हम अम्ल से क्रिया कराएंगे, और ये पीछे आप पढ़ के आए हो अम्लों के रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ी है हेडिंग। तो जब धावन सोडा की हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो बताइए क्या बनेगा, धातु लवण बनता है। धातु लवण देखो कैसे बनेगा, समीकरण समझ लो पहले। समीकरण समझोगे तो थोड़ी तुम अपना बना लोगे यहाँ। देखिए, धावन सोडा का सूत्र हम लेंगे यहाँ राख के रूप में, Na2CO3, H2O नहीं लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। ये भी धावन सोडा का ही रूप है, राख जो है, प्लस अम्ल ले लेंगे यहाँ कोई भी, सपोज करो HCl ले लिया या H2SO4 ले लिया। H2SO4 ले लो, HCl ले लो, बात एक ही है। चलो मैं तुम्हें दोनों ने करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ बच्चों को घबराहट सी होगी एकदम कि जी HCl क्यों ना लिया, हमने तो HCl बोल रहे थे, है ना। हो सकता है कि HCl की रिएक्शन रट रखी हो H2SO4 की, ऐसा भी तो होता है। बहुत से बच्चे का दिमाग बहुत तेज चला है, हाई फाई। देखिए बेटे क्या होगा, तो ये यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, सीधी सी बात है, Na2SO4 बन जाएगा यहाँ जाकर। क्या बन जाएगा, Na2SO4, और यही है हमारा धातु लवण। अच्छा, अब यहाँ जो CO3 है ये बन जाएगा CO2, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है। तो ये बन जाएगा किसमें, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ का H2 और यहाँ का एक ऑक्सीजन, ये आपस में संयोग करके बनाएंगे क्या, H2O, ठीक है। इसी प्रकार से रिएक्शन कंपन होगी। तो ये कैसे बनेगी, ये बेटे यहाँ से टूट जाएगा, Na और Cl बनाएगा यहाँ जाके, Na2Cl मत कर देना अब की बार, NaCl प्लस यहाँ का CO2 गैस, यहाँ से CO2 गैस, और प्लस क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ की ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे क्या, H2O। फिर इसको हम बैलेंस करेंगे नीचे वाली को, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये तो बैलेंस है। ये बैलेंस है और ये बैलेंस नहीं है, चेक कर लो ये बैलेंस है भी या नहीं है। सोडियम के 2, सोडियम के इधर भी 2, ठीक है। ऑक्सीजन के CO3 यहाँ हो गया 3, और CO3 यहाँ हो गया, H2 के 2 हो गए, सल्फर के सल्फ्यूरिक अम्ल का 1, सही है। रिएक्शन संतुलित। इधर देखिए, सोडियम के 2, इधर बेटे सोडियम का 1, तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ 2 गुणा करेंगे, 2 गुणा कर दिया। अब कार्बोनेट और CO3 हो गया यहाँ H, हाइड्रोजन के 2, तो इधर है एक है हाइड्रोजन का, देखो हाइड्रोजन का है कितना है, 1, तो यहाँ 2 गुणा कर दोगे, अब संतुलित है ये, अब संतुलित है, अब सही है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ कि निर्जल, निर्जलीय, निर्जलीय का मतलब होता है जिसमें जल ना हो, निर्जलीय का मतलब जिसमें जल ना हो, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बेटे राख कहते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किससे कराएंगे बताओ, अम्ल से क्रिया अम्ल से कराने पर बताइए क्या बनेगा, धातु लवण, क्रिया कराने पर धातु लवण, कॉमा लगाओ, CO2 H2O, शॉर्ट में ले दो, CO2 व H2O प्राप्त होते हैं या बनते हैं, प्राप्त होते हैं। बताइए कोई आवश्यकता लग रही है तुम्हें रटने की इसमें कुछ, भाई ना थ्योरी की रिएक्शन रटने की जरूरत है, ना बेटे समीकरण की, ना थ्योरी रटनी पड़ेगी तुम्हें, ना समीकरण, बस कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारे। जल्दी से नोट कर लो, और इनके नीचे नाम लिख लो यहाँ, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया बेटे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और ये सोडियम सल्फेट जो लवण के रूप में बनेगा, इसी को बोलते हैं हम लवण, सोडियम सल्फेट,
ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल, लिख लेना इनके नीचे नाम। ये हो जाएगा फिर हमारा वही निर्जल सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O को बोलेंगे जल। जल्दी से नोट करो। 4 D, ABCD चल रही है ना हमारी। हाँ, तो नंबर D लिखो बेटे। अब लिखोगे भुजे चूने से क्रिया, भुजे चूने से क्रिया, भुजे चूने से क्रिया, बात ना करें, भुजे चूने से क्रिया। अब भुजा चूना कैसे बोलते हैं बताओ जल्दी से। चूना पत्थर को नहीं, चूना पत्थर में जब पानी मिला दें तब बनता है भुजा हुआ चूना, कलई। हाँ ठीक है, चूना पत्थर तो हो जाएगा बेटे बिना भुजा चूना, जिसका सूत्र होता है CaO। और भुजे हुए चूने में अगर हम इसमें इसी में चूना पत्थर में हम मिला देते हैं घर पर लाके पानी, ठीक है, तो ये किस में बन जाएगा, किस में बदल जाएगा, CaOH का होल 2, भुजा हुआ चूना ये है। इसको चूने का पानी भी कहते हैं, इसे चूने का पानी भी कहते हैं, भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, और एक चीज़ और बोलते हैं इसको कलई भी कहते हैं बेटे। जो घर में पताई होती है वो इसी की होती है, ठीक है। तो देखिए अब हम जो इस्तेमाल करेंगे इसका यही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, यही वाला प्रोडक्ट तो करें। देखिए जरा, देखो बेटे परिभाषा मैंने लिख दी है, कुछ बच्चे समझदार थे उन्होंने साथ ही साथ उतार भी ली थी होगी। देखो ऐसा है, भुजे चूने से जब हम क्रिया कराएंगे इसमें, तो ध्यान से समझ लो, हाथ रोक लो जरा, समझ लो पहले। देखिए जब भुजे चूने से हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट लेंगे, वही पहले की तरह ही। क्या लेंगे बताइए जरा, Na2CO3, ये है निर्जल सोडियम कार्बोनेट जिसे हम राख कह रहे हैं बार बार, राख। भुजा चूना मिलाने से CaOH का होल 2 मिला दिया, मिला दिया ना, मिलाया अभी, मिला दिया तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, मिला दिया अब यहाँ, मिलाने पे क्या बनेगा, सोडियम क्षार, सोडियम क्षार। अब सोडियम क्षार क्या है जरा समझ लो, सोडियम क्षार देखिए यहाँ से Na मिलेगा हमें, Na यहाँ से मिलेगा क्या, Na, और यहाँ से इसमें से 2 OH है। देखो इसमें ब्रैकेट का मतलब ये क्या है कि 2 OH को घेरे पड़ा है यहाँ जगह, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2 OH इसने बंद कर रखे हैं, तो इसमें से एक OH को ले जाएगा अपने साथ, ये ले लिया, ये बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब प्लस लगाओ, अब जो बचा उसे ले लो साथ। देखो यहाँ क्या बचेगा, Ca और यहाँ का CO3, ठीक है, तो CaCO3 बैलेंस कर रहे हैं सब, बैलेंस नहीं है। देखो सोडियम के यहाँ 2 है और सोडियम का यहाँ 1 है, तो क्या करोगे जल्दी बताओ, 2 से गुणा करोगे, और OH के देखो यहाँ 2 है और यहाँ के गुणा करने से OH के भी 2 हो जाते हैं, इस तरह से। तो ये जो है ये हमारा निर्जल सोडियम कार्बोनेट है बेटे, ये चूने का पानी या भुजा हुआ चूना, और ये जो है ये है सोडियम क्षार, ये क्या है यहाँ, सोडियम क्षार। कहाँ प्रयोग होगा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट, बोलो बेटे बोलो जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। सोडियम क्षार का प्रयोग कहाँ करते हैं हम नॉर्मल अपने जीवन में, सोडियम क्षार का उपयोग साबुन बनाने में, साबुन बनाने में, ठीक है, साबुन बनाने में उपयोग होता है सोडियम क्षार का। साबुनीकरण एक इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ोगे आप यहाँ, जिसको कहते हैं साबुनीकरण, साबुनीकरण, ठीक है, और ये पढ़ेगा बेटे 4थे चैप्टर में, कार्बन में उसके यौगिक में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हर साल पेपर में आता है, 4 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है। साबुनीकरण की समीकरण, साबुन बनाने की विधियाँ, और मृदु साबुन कठोर साबुन में अंतर, और एक आता है मिसाइल प्रक्रम, तो वो यहीं से पूछे जाते हैं सब। तो ये समझोगे वहाँ, फिलहाल मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, आप इसको नोट मत करना, सिर्फ इतना याद कर लो कि सोडियम क्षार, सोडियम क्षार का उपयोग साबुन बनाने में प्रयोग किया जाएगा। आगे नोट कर लो जल्दी से, धावन सोडा के उपयोग। तो देखिए बेटे हम समझेंगे यहाँ धावन सोडा के उपयोग, मतलब धावन सोडा कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमने बेकिंग सोडा के भी तो उपयोग करे थे कल, तो इसी प्रकार से हम धावन सोडा के भी उपयोग करेंगे, इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें लिखोगे नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, तो लिखोगे बेटे सोडियम
सोडियम कार्बोनेट क्यों लिख रहे हो? तुम लिखो सीधा धावन छोड़ा, ये सोडियम कार्बोनेट लिखोगे? चलो सोडियम कार्बोनेट लिख लो। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ? साबुन, कांच, साबुन, कांच। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग साबुन, कांच तथा कागज बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखो, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई घरों में साफ सफाई में होता है। घरों में साफ सफाई में होता है। तीसरा लिखो ऐसे ही इसी तरह से, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, तीसरा वाला पॉइंट बेटे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुविकल्प में कई बार क्वेश्चन आया है कि निम्न में से जल की स्थायी कठोरता को हटाने में कौन सा पदार्थ उपयोगी है, बताइए। व्यंजक चूर्ण, धावन छोड़ा, बेकिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा वहाँ, और आपको पता होना चाहिए धावन छोड़ा या सोडियम कार्बोनेट शुद्ध जल की स्थायी कठोरता को हटाने में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नंबर 4 और लिख लो। नंबर 4 लिखो बेटे। लिखोगे इसका उपयोग क्या लिखोगे? बोरेक्स Na2B4O7 बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। बहुत है, 4 उपयोग बहुत है। तो कितने उपयोग बता दिए मैंने इसके? 4 मुख्य हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो होता है ना बेटा, तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने लिख भी दिया इंपॉर्टेंट, आप भी लिख लेना और इसको याद कर लेना साथ के साथ कि शुद्ध जल की स्थायी कठोरता को हटाने में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। और आज के लिए हम बेटे इतना ही रखेंगे, और कल समझेंगे हम क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस और व्यंजक चूर्ण, दोनों को एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे, दोनों पदार्थों को। ठीक है, थोड़ा सा समय से अपना समय दिया करो। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो कल की वीडियो में हम समझेंगे यहाँ व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस को, दोनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी तरह से अपने प्यार और स्नेह को बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।